क्लास 8 लेसन नंबर 11। आज इसमें हमारा टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। आपको पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर के अंदर 1870 से लेकर 1947 तक की घटनाओं का व्याख्याएं विवरण पढ़ रहे हैं। तो इसी में आज हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा भी एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान, जिसको खलीफा कहते थे, उस पर बहुत बड़ी सख्त संधि थोप दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। भारत के मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा पर नियंत्रण बना रहना चाहिए। खलीफा की शक्तियाँ एज इट इज़ रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको अपमानित किया था, उसकी शक्तियाँ छीन ली थीं। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया, अर्थात गांधी जी भी उनके कहने पर राजी हो गए और कांग्रेस से गांधी जी ने आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में सरकार के विरुद्ध मिलजुल कर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और अधिक गति मिली। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात पर भारी गिरावट दर्ज की गई, परंतु ये जो सारी कंडीशंस थी, ये आने वाले तूफान का सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। और लोगों का रिएक्शन क्या रहा? कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक तरीके से विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाली। अर्थात गांधी जी ने कहा था अहिंसात्मक रूप से हम विरोध करेंगे, लेकिन कई लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला और इस तरह के अपने रास्ते अपना लिए जो उनके अर्थात गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। अर्थात ये छीनकर अपना हक चाहते थे और इसीलिए सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। इससे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है महंत। महंत होता है सिख गुरुद्वारे के धार्मिक कर्ता धर्ता। गैर कानूनी बेदखली, पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। एक वर्ड यहाँ पे आया है घेराबंदी। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। ये वर्ड्स जो छोटे छोटे बताए गए हैं, इनको आप याद रखना, लिख लेना। तो कौन कौन से मुद्दे उभर कर सामने आए? जैसे खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे
चराई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवर को जंगल में छोड़ देते थे, अर्थात वहाँ पर अंग्रेजों ने वनों में पशु चराने के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया था। लेकिन जो आंदोलनकारी थे वो बिना चराई शुल्क दिए बिना ही जानवरों को छोड़ देते थे, अंग्रेजी सरकार का विरोध करते थे। उनका विरोध इसलिए था कि औपनिवेशिक सरकार ने वन प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया था। पहले जो पशु चराने वाले थे, आदिवासी चरवाहे थे, उनका वनों पर पूरा अधिकार था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसको कम कर दिया। अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि जो ये घुमंतू जाति है ये एक जगह बस कर रहे और खेती करे और सरकार को लगान दे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत दी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को निकालने के लिए आंदोलन चलाया। ये अंग्रेजों की सहायता से किया भी अकाली दलों ने, जो वहाँ पर लंबे समय से महंत के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो भ्रष्ट थे। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ता हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की वृद्धि की मांग शुरू कर दी। अर्थात इजाफा का मतलब होता है वृद्धि, तो तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व, जो अंग्रेजों के कंट्रोल में नियंत्रण में जो बाग थे, उन बागों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। नेक्स्ट है भी जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी मध्यम वर्गीय गांधी जी अनेक वर्गों के बीच होने वाले टकरावों की बजाय एकता के समर्थक थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो, परंतु किसानों को ऐसा लगता था कि गांधी जी जमींदारी के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया, यानी उनकी खुद की मेहनत के कारण उन्हें उपलब्धियां मिली, लेकिन इसका श्रेय भी उन्होंने गांधी जी को ही दे दिया। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जिसको हम आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सहायता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। यानी इनकी एक्टिविटी के कारण, इनके कार्य की मेहनत के कारण, संघर्ष के कारण इन्होंने उस बेदखली को रुकवाने में सहायता प्राप्त कर ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि इसमें भी महात्मा गांधी का योगदान है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो कि गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। यानी महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन का CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार है। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का चलता था
उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, वह क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वो हो जाता है और वह सही है, और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद की एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। महात्मा गांधी को क्या माना गया? महात्मा, साधु, पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है अभी तक, उसका महात्मा गांधी की प्रशंसा की गई है। और एक पॉइंट ये भी है कि आप चित्र नंबर 8 में देखिए, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक ऐसी देवीय शक्ति के रूप में दिखाया जाता है। इस तस्वीर में श्री कृष्ण के सारथी बने हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण के जो सारथी बने हैं वो महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अर्जुन का स्थान ले लिया है। इतनी बड़ी महिमा मंडन किया जाता है महात्मा गांधी का। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक्स।